जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आज की डेट में आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। जी हाँ, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आज की डेट में आपने गया था एग्जाम देने, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर मिला लीजिएगा। आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जितने भी छात्रों का आज की डेट में एग्ज़ाम नहीं है, वो लोग तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। इसको बोला जाता है आवश्यक चिन्ह। जी हाँ, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। संचेतक चिन्ह का तो अलग होता है, सूचनात्मक चिन्ह का अलग होता है, निषेध का तो आपने कई बार देखा होगा, जो धूम्रपान निषेध का होता है वैसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रश्न के अनुसार सही होता है वो केवल ऑप्शन ए हो जाता है, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 है। अब इसमें पूछा गया था BIS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि BIS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्यूरो नीचे भी देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, और बोर्ड एक ऊपर लिखा गया, और यहाँ पे सी ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था, ये फिगर वाला प्रश्न था, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एक कटर की तरह यहाँ पे आगे इसका है, जो काफ़ी यहाँ पे शार्प है, और पीछे का जो भाग है एक यहाँ पे प्लायर की तरह है। लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों बोला जाता है डायगोनल कटिंग प्लायर। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप रट ही लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 है। इसमें पूछा गया था, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो इस स्थिति को साथियों क्या बोला जाता है? इसको कोमा नहीं बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेहोश लिखा गया है, और बुलाने पे उत्तर न देना इसका कोई मतलब ही नहीं है। और बी ऑप्शन दिया गया होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन डी, कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। मतलब कि शरीर का जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पार्ट होता है वो काम नहीं कर रहा है, संवेदनशील है और लेटे हुए हैं। हाँ, लेकिन आंख आपकी यहाँ पे खुली हुई है और आप बुला रहे हैं तो वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में उसको कोमा बोला जाता है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया भी गया है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था, ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि इस ड्रिल बीट का नाम क्या है? साथियों, अब ये बीट क्या होता है, ड्रिल बीट? तो देखिए, जो दीवारों में छेद किया जाता है, जो होल किया जाता है, वो बीट के माध्यम से किया जाता है, तो उसी को बीट बोला जाता है। अब ये जो यहाँ पे बीट बनाया गया, इस बीट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है टेपर सैक बीट। जी हाँ, टेपर सेक बीट। यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। ये दीवालों में होल बनाने के लिए होता है, हालांकि अलग अलग बीट का अलग अलग नाम है, लेकिन सीधी सी बात है, आप ये ध्यान रखिएगा, दीवालों में होल बनाने के लिए, या लकड़ी में यहाँ पे जब काटना होता है, जिसको हम बोलते हैं चूड़ी काटना, ठीक है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, इस औजार का नाम क्या है? ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये किस तरह का औजार है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है जेनी कैलिपर।
क्या बोला जाता है साथियों? जेनी कैलिपर। ये पूरे भाग को नहीं बोला जाता है, केवल ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर, इसको जेनी कैलिपर बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नौच का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इसमें किया जाता है सीधा नौच का। वी नाच का तो अलग इस्तेमाल है, तिरछा नाच तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होगा, और वर्गाकार नाच तो इसमें फिट ही नहीं होगा। इसमें आपका सीट सिरों पर जो होता है वो केवल यहाँ पे सीधा नौच होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने, कुछ छात्रों ने यहाँ पे बताया ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगले प्रश्न में पूछा गया था, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? जैसे चपटी छेनी, या जालीदार छेनी, या क्रॉस कट छेनी, या हीरा पॉइंट छेनी। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक ही, जिसको बोला जाता है जालीदार छेनी, क्योंकि धातु को यहाँ पे कटना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जालीदार छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो उष्मीय प्रभाव कहलाता है, या चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, या रासायनिक प्रभाव कहलाता है, या गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है? तो इसको बोला जाता है गैस आयनीकरण प्रभाव। जी हाँ, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी 2026 में ही आपको बता दें, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप रट लीजिएगा। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केवल पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? पहला ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पात बढ़ेगा, बी ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, और डी ऑप्शन दिया गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, मतलब कि कुचालक प्रतिरोध घटेगा। लेकिन इसमें जो आपका सही होगा वो डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि कुचालक प्रतिरोध इसमें घटेगा, क्योंकि पीवीसी कुचालक की बात किया गया है कि पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। तो जब लंबे समय तक धारा बहेगी तो इसमें प्रतिरोध जो होगा वो घटेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस जोड़ का क्या नाम है? आपने इसको थ्योरी में भी पढ़ा होगा और प्रैक्टिकल में भी आपने इसे ज़रूर बनाया होगा। यदि आपके कॉलेज में यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया गया होगा, हर एक चैप्टर के बारे में जानकारी दी गई होगी, प्रैक्टिकल लिखवाया गया होगा, तो आपने इस जोड़ को ज़रूर देखा होगा। इस जोड़ को बोला जाता है मैरिड जोड़। जी हाँ, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है मैरिड जोड़, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपका दिया गया है साथियों स्कॉप्ट जोड़, तो ये तो अलग होता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ अलग होता है, ब्रिटानिया जोड़ अलग होता है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? जैसे कम कीमत की बात की गई है, अधिक लचीला, कम वोल्टेज पात, और अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन सही होने का चांस लग रहा है, एक यहाँ पे लचीलापन और यहाँ पे कम वोल्टेज पात। तो इसमें अधिक लचीला आपका सही होगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अधिक लचीला जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला आपके सामने है। ये प्रश्न पूछा गया था, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अधिक यहाँ पे सुरक्षा के लिए एमसीबी का आप उपयोग करते हैं, या एमसीसीबी का उपयोग करते हैं, या एचआरसी फ्यूज का उपयोग करते हैं? किसका आप उपयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है साथियों पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3
समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सूत्र वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो आपका सूत्र होता है आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका सूत्र होता है इसमें। और कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। समानांतर परिपथ में पूछ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता की क्या इकाई है, ओम प्रति सेंटीमीटर या ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या यहाँ पे ओम मीटर दिया गया या ओम यहाँ पे मीटर दिया गया। अब ये देखिए दोनों जो यहाँ पे दिया गया है ओम मीटर और एक यहाँ पे ओम प्रति मीटर, ये अलग अलग है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है जल्दीबाजी में आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों लगेगा कि एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है। और यहाँ पे आपका ओम मीटर जो होगा सही हो जाएगा और ओम प्रति मीटर जो होगा ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चालकता की इकाई क्या है। तो चालकता की जो इकाई होती है वो होती है साथियों महो। जी हाँ, महो का सिंबल किस प्रकार होता है, जैसे आप ओम का यहाँ पे बनाते हैं, ओम का आप ऐसे बनाते हैं, लेकिन महो का उल्टा होता है ओम की तरह। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन महो जो होगा ये सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। तो कुल प्रेरकत्व साथियों होगा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, जैसे क्लिंट वायरिंग, तांबा, बिस्मिथ या ग्रेफाइट। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा, क्योंकि यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ है। बाकी बिस्मिथ यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ है, क्लिंट भी वायरिंग चुंबकीय पदार्थ है और ग्रेफाइट भी चुंबकीय यहाँ पे पदार्थ है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कॉपर, करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो डेली आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में वक्त लग रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ पे छात्र अब यहाँ पे बचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही कम छात्रों का इस समय एग्ज़ाम हो रहा है।